नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत T20 क्लासेस में। मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं। तो आज चालू करते हैं, जो मेरा ज्योग्राफी पार्ट चल रहा था, ज्योग्राफी में चालू करते हैं। आज उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका चालू करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो भाई बात करें कि उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग है 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है। बात करें इसके क्षेत्रफल की अमेरिका की, तो 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब समझ सकते हैं ये अमेरिका कितना बड़ा है। तो तीसरे नंबर में महाद्वीप ये है, ठीक है। और ये देखो 3 भागों में बटा हुआ है, एक उत्तरी अमेरिका, एक मध्य अमेरिका और एक कैरेबियन सागर। तो कितने भागों में बटा? 3 भागों में। कौन कौन सा? एक उत्तरी अमेरिका है, एक मध्य अमेरिका है, एक कैरेबियन सागर है। तो कुल मिला के अगर देश पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका में देश कितने हैं, तो देश कुछ 29 देश हैं। कितने देश हैं? 29, मतलब 29 देश हैं। इसकी खोज आपने सुनी होगी 1492, मतलब 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई दोस्तों? कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी के आसपास की गई थी। और इसे कहा गया, ये नई दुनिया कहा गया। क्या कहा गया इसको? नई दुनिया कहा गया। तो मैंने क्या पढ़ा कि उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल की बात करें 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, कैरेबियन और सागरी क्षेत्र कुल मिला के ये 29 देश हैं। इसकी खोज मैंने क्या बताई? इसका खोज जो की थी 1492 में कोलंबस द्वारा की गई थी और इसे नई दुनिया के रूप में जाना गया। अब बात करते हैं भाई इसमें क्या, भाई कहाँ पर स्थित है। तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। ये याद रखना है कि 100 डिग्री जो हमारी पश्चिमी देशांतर रेखा है इस महादेश के मध्य से गुजरती है। और अमेरिका का जो नामकरण हुआ था ना, एक लोग थे, एक पीपल थे फेमस, उनका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी। क्या नाम था? अमेरिगो वेस्पुसी नाम के एक साहसी यात्री थे। उनके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। क्या नाम था उनका? अमेरिगो वेस्पुसी। उनके नाम पर क्या पड़ा था? इस साहसी यात्री के नाम से अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। अब देखो बात करते हैं कि इसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तो इनको जोड़ने वाली एक नहर है। भाई अमेरिका में 2 है, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका। तो इनको जोड़ने वाली एक नहर है, उस नहर का नाम है पनामा नहर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से देखें तो एग्ज़ाम के उससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है और जिसे अंततः प्रशांत महासागरों के बीच जहाज़ों का यातायात सुगम हो जाता है। तो क्या हो जाता है भाई प्रशांत महासागरों के बीच क्या हो जाता है? इस पनामा नहर की वजह से यातायात सुगम हो जाता है। तो अमेरिका में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन सी नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है। याद हो गया। अब देखो उत्तरी अमेरिका के निवासी बात करें तो उत्तरी अमेरिका के निवासी यहाँ देखे जाते हैं, रेड इंडियन देखे जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है भाई कि यहाँ के निवासी कौन कौन से हैं? तो रेड इंडियन जो निवासी होंगे ये होंगे उत्तरी अमेरिका के। एस्किमो भी होंगे, एस्किमो भी जो होंगे वो उत्तरी अमेरिका में निवास करते हैं। और एक इन्यूट, याद कर लो, यहाँ के निवासियों को एक रेड इंडियन बोला जाता है, दूसरा एस्किमो रहते हैं यहाँ पर और तीसरा इन्यूट आते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ आते हैं। और बात करें उत्तरी अमेरिका के पर्वत शिखर की, यहाँ पर्वत शिखर कौन सा है? तो भाई सबसे उच्चतम पर्वत शिखर की बात करें तो यहाँ की सबसे उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिले है। क्या है? माउंट मैकिले है। अब ऊंचाई पूछेंगे आप, तो ऊंचाई है 6,194 किलोमीटर। और कहाँ पर स्थित है? बात करें तो ये स्थित अलास्का में। तो मैंने क्या बताया, यहाँ की सबसे ऊँची जो पर्वत शिखर है उसका नाम माउंट मैकिले है, जिसकी ऊंचाई मैंने बताया 6,194 मीटर है, जो कि अलास्का में स्थित है। और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या बोलते हैं इसको? एक सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी तो मैंने बता ही दी थी, जिसे एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं, जो कि क्या होते हैं? फटते रहते हैं, तो वे एक्टिव वोल्केनो होते हैं। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। और यहाँ पर एक सील मछली की खाल पाई जाती है और इनसे बनाने वाला भाई एक हथियार होता है जिससे काटते हैं, उसको नाम है हार्पून। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मन इम्पोर्टेंट ये ज़रूर है
कि उत्तरी अमेरिका का जो उच्चतम पर्वत शिखर है उसका नाम माउंट मैकिले है और इसकी ऊंचाई है 6194 किलोमीटर, जो अलास्का में स्थित है और इसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम दिया गया है। तो सक्रिय ज्वालामुखी देखने के लिए मैंने इसके पहले वीडियो बना दिया, तो ज़रूर देखें। ठीक है, अब बात करते आगे। तो यहाँ पर एक न्यू फाउंडलैंड है, न्यू फाउंडलैंड, जो कि दक्षिणी तटीय का एक भाग है जिसे ग्रैंड बैंक कहते हैं। भाई अब क्वेश्चन आ जाता है ग्रैंड बैंक किसे कहते हैं, तो ऑप्शन आ गया, एक आ गया ऑप्शन उत्तरी अमेरिका, फिर दूसरा दक्षिणी अमेरिका, और तीसरा आ गया कनाडा, और चौथा आ गया न्यू फाउंडलैंड। तो आपको ये याद रखना है कि ग्रैंड बैंक जो है उसको न्यू फाउंडलैंड को बोलते हैं। ठीक है, और भाई यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता है, यहाँ चक्रवात भी चलते हैं। मैक्सिको की खाड़ी पर क्या होता है, यहाँ चक्रवात भी चलते हैं। तो उन चक्रवात के नाम बता दीजिए कमेंट पर, तो उन चक्रवात के नाम बता दीजिए आप कमेंट पर। तो उन चक्रवात के नाम है हरिकेन और टॉर्नेडो। तो आपको याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी पूर्वी तट मतलब मैक्सिको की खाड़ी में 2 चक्रवात चलते हैं, एक का नाम हरिकेन और दूसरे का नाम टॉर्नेडो। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि हरिकेन कहाँ चक्रवात है, तो आपको याद रखना है मैक्सिको खाड़ी में, दक्षिणी पूर्वी तट में संयुक्त राज्य अमेरिका का चक्रवात हरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ के घास के मैदान की बात करें तो अमेरिका के घास के मैदान पेरी है, क्या है, पेरी, और एक ये शीतोड़ घास के मैदान है। कौन से हैं, शीतोड़ से घास के मैदान है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पेरी कौन से घास के मैदान है, तो आप बताओगे शीतोड़ घास के मैदान है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कार उद्योग है जिसको डेट्रॉयट बोलते हैं,